जय मसीह की मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन कहता है कि हमारा प्रभु एक है, हमारा विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है और हम सबका परमेश्वर वो भी एक है जो हमारा पिता है। हमारा पिता जो परमेश्वर एक ही परमेश्वर हैं और हम सब उसके बेटे और उसके संतान हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि सार्वभौमिक मसीह कलीसिया इतने डिनोमिनेशन में क्यों बढ़ गई है, इतने विभाजनों में क्यों बढ़ गई हैं मेरे दोस्तों। इसका कारण क्या है? ये बड़ी सोचने वाली बात है मेरे प्रियो, ये बड़ी दुख की बात है। हम सब पिता परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसकी संतान हैं, तो हमारे बीच में इतने भेदभाव क्यों उत्पन्न हुए हैं? इसका कारण क्या है? ये बड़ी सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों। इस पर हमें विचार करना होगा। बात यह है कि कलीसिया में प्रेम कम हो गया है, प्यार कम हो गया है। परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ही वो प्रेम है। उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर कलीसिया को सिखाना चाहते हैं कि तुम भी आपस में प्रेम भाव से रहो, एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन कलीसिया में प्रेम ठंडा हो गया है, प्रेम है ही नहीं। लोग प्रेम करना छोड़ दिया है, केवल दुश्मनी करना शुरू कर दिए हैं, बैर भाव रखना शुरू कर दिया है, भेदभाव करना शुरू कर दिया है। हाँ मेरे दोस्तों, कलीसिया में नफरत फैला रहे हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपके सामने एक पोस्टर आ रहा है, कृपया आप ध्यान से देखिए, पढ़िए। उस पोस्टर में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, कृपया आप बड़े ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है, अन्य भाषा नाम छतरी के नीचे आने वाले जितने भी पास्टर्स बोलने वाले या सिखाने वाले आते हैं, उन सभी को मत सुनिए और ना ही उनके चर्च में जाओ। नीचे डैनियल राज लिखा हुआ है। दोस्तों, इस तरह की जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इस तरह के जो पोस्टर बनाकर अपने चैनल में रिलीज किए जा रहे हैं और वो बहुत वायरल हो रहा है, तो बताइए इस पोस्टर को देखकर या इस पोस्ट को देखकर लोगों के मन में क्या प्यार उत्पन्न होगा या फिर भैरभाव उत्पन्न होगा? लिखा है, जो अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा बोलने वाले पास्टर तुम्हारे यहां आते हैं तो उसकी सुनो मत और ना ही उनके चर्च में जाओ। देखिए, ये नफरत की बातें नहीं तो क्या है बताइए? सार्वभौमिक मसीह कलीसिया में नफरत घोल रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, इस तरह कलीसिया में सिखाने वाले नफरत करना सिखा रहे हैं, तो कलीसिया में प्रेम कहां रहेगा? और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो दोस्तों, हमें प्रेम करना बहुत जरूरी है। प्रेम के बिना या प्यार के बिना हमारी मसीहत अधूरी है। सिद्धांत अपनी जगह है, पर कलीसिया में प्रेम होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सिद्धांत हमें नरक से नहीं बचा सकती है। सिद्धांत की शिक्षा हमें नरक से बचाकर स्वर्ग ले न जा सकती है। मैं आपको बता दूं, सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह जानने वाला अच्छा प्रचारक, अच्छा शिक्षक क्यों ना हो, वो भी नरक जाएगा। और सिद्धांतों के विषय में कुछ नहीं जानता है, वो भी नरक ही जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। दुनिया में बड़े से बड़े सिद्धांतों की शिक्षा देने वाले महाज्ञानी क्यों ना हो, उन सबसे बड़ा शैतान है। शैतान अच्छी तरह जानता है सारे सिद्धांतों को, परमेश्वर के सारे सिद्धांतों को, बाइबल के सारे सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह जानता है। तो क्या वो
नरक से बचकर स्वर्ग जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि सिद्धांतों की शिक्षा पर तुम अपने विश्वास के जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को तुम बनाना चाहते हो तो अंत में तुम नरक ही जाओगे। तो दोस्तों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, सिद्धांत अपनी जगह हैं, पर प्यार करना बहुत जरूरी है एक दूसरे के प्रति। अब प्रश्न यह उठता है, क्या फिर सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है? कलीसिया के निर्माण के लिए परमेश्वर ने सिद्धांतों को दिया है। हाँ, ये सच है मेरे दोस्तों। कलीसिया के उन्नति के लिए, कलीसिया के निर्माण के लिए और कलीसिया सिद्ध बने, सिद्धांतों की शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसा वचन भी कहता है। सिद्धांतों का होना, सिद्धांतों की शिक्षा होना बहुत जरूरी है। पर किस लिए? कलीसिया की उन्नति के लिए। आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, और मैं आपको 11 वचन से पढ़ के सुना रहा हूं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्यों दोस्तों? यह हम देखते हैं परमेश्वर ने कलीसिया के निर्माण के लिए, कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर ने 5 तरह के काम वालों को नियुक्त किया है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, रखवाले, सुसमाचार सुनाने वाले और उपदेशक। इस तरह 5 तरह के काम वालों को प्रभु ने कलीसिया में नियुक्त किया है। क्यों? आगे पढ़ते हैं, क्यों नियुक्त किया है? नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। पवित्र कलीसिया सिद्धता में परिपूर्ण हो और उनकी उन्नति हो, इसलिए परमेश्वर ने 5 तरह के काम वालों को नियुक्त किया है, जिसे 5 पोल मिनिस्ट्री कहते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, 5 तरह के काम वालों को प्रभु ने नियुक्त किया है। उसका कारण क्या है कि कलीसिया, उसकी पवित्र प्रजा, उसकी दुल्हन सिद्ध बने और उसमें उन्नति हो। किस तरह की उन्नति? तो देखिए, उन्नति पाए जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की महिमा में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। दोस्तों, एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। कलीसिया एक मनुष्य बन जाए, ये प्रभु चाहते हैं। एक मनुष्य प्रभु में, उसके विश्वास में, मसीहत में हम एक बनना है। एक शरीर, एक देह बन जाए, एक व्यक्ति बन जाए। लाखों करोड़ों मसीह कलीसिया में होने वाले एक व्यक्ति बन जाए, प्रभु की चाहत है। इसलिए परमेश्वर ने सिद्धांतों की शिक्षा कलीसिया में नियुक्त किया है। प्रभु ने उनको सिखाने के लिए प्रेरित, भविष्यवक्ता और दोस्तों प्रचारक, शिक्षकों को नियुक्त किया है परमेश्वर ने, ताकि सिद्धांतों को सिखाकर कलीसिया को एकता में लाए, कलीसिया को एक विश्वास में लाए। हाँ मेरे दोस्तों, और हम देखते हैं उसी प्रकार 4वां अध्याय 3 वचन में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, क्योंकि एकता बिगड़ गई है मेरे दोस्तों। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया में एकता हो। एकता के लिए सिद्धांतों की शिक्षा की आवश्यकता है, पर सबसे बढ़कर प्रेम की आवश्यकता है। हाँ मेरे दोस्तों, पहले प्रेम करना सीखो। इस तरह के डैनियल राज जैसे ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे जो पोस्टर बना के रिलीज कर रहे हैं, ये तो नफरत फैलाने वाली बात है। हाँ, लिखा है कि उस चर्च को छोड़ दो या उस चर्च में जाना छोड़ दो जहां पर
अन्य भाषा बोली जाती है। अन्य भाषा के विषय में भी ये ठीक तरह जानता नहीं है, पर भी लोगों में नफरत फैला रहा है, और ऐसा हो भी रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया में क्या हो रहा है, कलीसिया में क्या हो रहा है, लोग क्या सिखा रहे हैं। इसके लिए प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगो कि प्रभु आज कलीसिया जो अनेक डिनोमिनेशन में बटी हैं, उस विषय को लेकर हम क्या करें, करना क्या है। सारी बातों का सुधार होना ये प्रभु चाहते हैं, और जब तक सुधार ना हो जाए प्रभु का आगमन भी, दूसरा आगमन भी नहीं होगा। प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय 21 वचन हम देखते हैं, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहेगा जब तक कि सारी बातों का सुधार ना कर ले, और जिसकी चर्चा प्राचीन काल से अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से कहते आ रहे हैं, और आज तक भी कोई सुनने को खाली नहीं है कि कलीसिया में होने वाली सारी गलत शिक्षाओं का सुधार करें और कलीसिया को एक विश्वास में लाए। ये प्रभु चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की चाहत है कि कलीसिया एकता में आए। तो दोस्तों, मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है, कलीसिया को एकता में लाने की सोचो। सुधार करने की आवश्यकता है, हाँ मेरे दोस्तों, सुधार करने की आवश्यकता है, पर कैसे करें? क्या हम अपनी अपनी शिक्षा, अपनी अपनी सिद्धांतों की शिक्षा अपनी अपनी कलीसिया में देते रहे, या फिर सोशल मीडिया में अपने अपने यूट्यूब चैनल में अपने सिद्धांतों की शिक्षा देते रहे? क्या इस तरह के विधि विधान से क्या कलीसिया एकता में आएगी? नहीं मेरे दोस्तों, मेरी आपसे नम्र निवेदन है, बड़े ध्यान से सुनिए। क्या करना होगा कि कलीसिया एकता में आए? मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली सदी की कलीसिया, जब कभी कोई विवाद आ जाता है, किसी विषय को लेकर प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो उस प्रश्न को सुलझाने के लिए, उस विवाद को सुलझाने के लिए प्रेरित और सारे प्राचीन एक जगह मिलकर उस समस्या का समाधान निकालते थे। एक बार ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में उसका 15 अध्याय में खतना को लेकर वाद विवाद होने लगा। प्रियो, प्रेरितों के कार्य उसका 15 अध्याय, और मैं आपको उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए, लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। खतना ना हुआ हो तो उद्धार नहीं है, ऐसी एक सिद्धांत निकल पड़ी थी। तो हुआ क्या? दूसरे वचन देखते हैं, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा हुआ, इस विषय को लेकर उनसे बहुत झगड़ा हुआ और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरित और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए, ऐसा एक निर्णय हुआ। इस विषय को लेकर प्राचीन और प्रेरितों के पास जाएं, ऐसा एक निर्णय हुआ जब वहां पर झगड़ा होने लगा। तो हम देखते हैं 6वें वचन में, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। वहां पर सब लोग इकट्ठे हुए, किस विषय को लेकर? खतना को लेकर। तो दोस्तों, कलीसिया में कोई विषय को लेकर वाद विवाद हो रहा है, तो उन दिनों में प्रेरित और प्राचीन मिलकर इकट्ठे हुआ करते थे और समाधान निकालते थे। ये नहीं कि वो अपना सुनाएगा, ये अपना सुनाएगा, ये अपना प्रचार करेगा, वो अपना प्रचार करेगा। इस तरह से कलीसिया में एकता नहीं आएगी, और जो प्रश्न उठ खड़े होते हैं उसका समाधान हमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, करना क्या होगा? आज कलीसिया जो अनेक डिनोमिनेशन बटी हैं, ये सारे सिद्धांतों के ठेकेदार एक जगह जब तक ना आ जाए,
तब तक कलीसिया में सुधार नहीं हो सकता। ये सारे सिद्धांतों के ठेकेदार जो अपने सिद्धांत उन्होंने जिन वचनों को लेकर बनाया है, उन सारे वचनों को लेकर हम अध्ययन करेंगे तो तब एक समाधान निकलेगा कि कलीसिया क्या करे। तो दोस्तों, हम यहां देखते हैं कि जब खतने को लेकर वाद विवाद हो रहा था तो प्रेरित और प्राचीनों ने मिलकर बहुत देर डिस्कशन किया, बहुत देर लोगों में वाद विवाद हुआ है। बहुत चर्चा होने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उनको एक समाधान मिला है। आइए हम पढ़ेंगे 15 अध्याय और मैं आपको 28 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। इन आवश्यक बातों को, बहुत सारी आवश्यक विषय बातों को सिखाकर उनको छोड़ और तुम पर कोई बोझ ना डाले। जैसे कि खतने के विषय में, खतना के विषय में लोग प्रश्न को लेकर खड़े थे। उस प्रश्न के समाधान के लिए लोग इकट्ठा हुए, प्रेरित और प्राचीन सब मिलकर इकट्ठा हुए और जब बहुत देर तक वाद विवाद हुआ तो वहां पवित्र आत्मा उनके साथ रहा और लिखा है कि पवित्र आत्मा और हमको ठीक जान पड़ा कि क्या जान पड़ा? आवश्यक बातों को छोड़ ऐसे बेकार के विषयों को लेकर तुमको दुख ना पहुंचाएं या कलीसिया को दुख ना पहुंचाएं, उन पर बोझ ना डालें। आवश्यक विषय को छोड़कर इस तरह के नाकाम और बेकार सिद्धांतों का बोझ ना डाले। पवित्र आत्मा को और हमको, यानी कि वहां रहने वाले प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को या प्राचीनों को बात समझ में आ गई। दोस्तों, कलीसिया के भलाई के लिए, कलीसिया की उन्नति और एकता के लिए हमें करना क्या है? सारे सिद्धांतों के ठेकेदार एक जगह आ जाएं, तब तक ये कलीसिया जो अनेक डिनोमिनेशन बटी हैं, एकता में नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। सिद्धांतों को लेकर आज जो कलीसिया अनेक डिनोमिनेशन में बटी हैं, हमारा यह कर्तव्य है वचन के अनुसार कि कलीसिया को एकता में लाए। कलीसिया को एकता में लाने के लिए करना क्या होगा? तो हम सबों को, सिद्धांतों के ठेकेदार जितने भी लोग हैं, ये सारे सब मिलकर एक जगह, एक मंच पर आ जाए और उनके सारे सिद्धांतों के वचनों को लेकर हम अध्ययन करें। तो दोस्तों, उसका सारांश निकलेगा और हमारा सबका विश्वास एक जैसे होगा। वो चाहे किसी विषय को लेकर क्यों ना हो, हमारी शिक्षा एक जैसी होगी, हमारे सिद्धांतों की शिक्षा एक जैसी होगी और हम सब मिलकर एक इंसान, एक व्यक्ति बनकर कलीसिया में हम प्रभु के लिए काम कर पाएंगे। और ऐसी कलीसिया के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो दुल्हा बनकर आने वाला है। उसकी दुल्हन एक इंसान बनकर, एक व्यक्ति बनकर तैयार रहें, प्रभु ये चाहते हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।